कॉमेडी के नाम पर क्या कुछ भी बोल देना कूल हो जाता है? डार्क कॉमेडी की भी सीमा है भी या नहीं? जिस तरीके के शोज आजकल बनने लगे हैं कूल दिखने के लिए, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लोग करने लगे हैं, क्या वो वाकई समाज के लिए सहज है? सवाल उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक वो चीजें कॉमेडी में गिनी जा रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब बात अपने माता पिता के संबंधों पर होने लगे, जब बात एक सीमा से परे हो जाए तो बात करनी जरूरी हो जाती है। एक शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, सुना है युवाओं के बीच बड़ी प्रचलित है, बड़ी चर्चा चलती है, नए नए एपिसोड के लिए मेंबरशिप तक लेनी पड़ती है। इसको काफी लोग प्यार देते हैं, सराहते हैं। ये समय रैना का शो है और समय रैना को जो यूट्यूबर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, इनको इंस्पिरेशन भी मानते हैं, लेकिन अपने शो पर बुलाकर किस तरीके की सीमा, कौन सी सीमा बांधनी है, शायद इनको नहीं पता है। इनका एक नया एपिसोड आया हुआ है जो ओनली मेंबर्स के लिए है, और उस एक एपिसोड में इन्होंने, इनके जो गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। दरअसल इनके एक शो में ये जो आप देख रहे हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये है रणवीर इलाहाबादिया। इनके पॉडकास्ट काफी ज्यादा प्रचलित हैं। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अवार्ड भी मिल चुका है। कंटेंट क्रिएटर्स के मामले में इनकी काफी पूछ की जाती है। और सोचिए, जिस शख्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज पे बकायदा बुलाकर उन्हें अवार्ड दिया, और यही नहीं, ये भी कहा कि आप और भी ऐसे पॉडकास्ट कर सकते हैं, नीति पर चर्चा कर सकते हैं, जो अच्छे विषय हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं, मतलब कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी ना, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें इस तरीके की बातें बोली होगी। लेकिन सोचिए, जब ये जाते हैं समय रैना के शो पर तो ये किस तरीके के सवाल करते हैं जो वहां पर कंटेस्टेंट आए थे उनसे। ये ऐसे सवाल करते हैं जो शायद मैं आपके सामने बोलने में भी हिचकिचा रही हूँ और शायद यूट्यूब पर मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊंगी। इस तरीके के सवाल आप शायद अपने घर में भी चर्चा नहीं करते होंगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ कुछ एक लोगों के साथ की जाती है। उन प्राइवेट बातों का एक सीमा होना चाहिए। क्या उसे जरूरी है आप ऐसे यूट्यूब पर पब्लिश करें, लोगों के सामने ऐसे बातचीत करें? क्या कूल बनने की कोई कोई सीमा है? या अगर अगर आप इस तरीके के संबंधों की बात नहीं करेंगे तो आप थोड़े अनुकूल कहे जाएंगे? क्या सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी? आपको इस बात का खौफ है? जो जो शख्स इतना बड़ा पॉडकास्टर है देश का, और जिस शख्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तवज्जो दे रहे हैं, उन्हें अवार्ड दे रहे हैं, वो शख्स किस तरीके की बातें करता है? दरअसल सवाल ये भी है कि हम जो यंगस्टर्स हैं, हम इन लोगों को देखते हैं, हम लोग इन लोग को सुनते हैं, लेकिन समय हम भूल जाते हैं कि आखिर किस एक समय पर हमें रुकना चाहिए। और शायद इनके जो शो है, समय रैना का जो शो है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। कभी पूनम पांडे गेस्ट रही हैं, कभी राखी सावंत गेस्ट रही हैं, बहुत अच्छी, बहुत अलग अलग तरीके की बातें होती रही हैं, कभी किसी ने ऐतराज नहीं किया। लेकिन जो बात रणवीर इलाहाबादिया ने कही अपने माता पिता के इंटीमेट टाइम को लेकर, वो शायद लोगों को हजम नहीं हो पाई, और इसीलिए इस तरीके के जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, जो गुस्सा लोगों में है, शायद इसीलिए है क्योंकि वो सीमा से हटकर था, बहुत परे था। समय रैना भी हंस रहे हैं खिलखिलाकर उस पूरे क्वेश्चन के दौरान। इनके साथ मौजूद थी ये रिबेल किड नाम से फेमस अपूर्वा जी। इनको भी आपने काफी सारे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, और ये भी उस सवाल पर बहुत खिलखिला कर हंस रही थी। यही नहीं, इनके साथ आशीष चिंचलानी भी मौजूद थे, जो यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फेमस है, आपने देखा होगा। यंगस्टर्स में तो ये सारे ही नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से किसी ने भी उस सवाल पर एक बार भी आपत्ति नहीं की। अभी सोचिए, जो चार बड़े चेहरे मैं आपको दिखा रही हूँ, चाहे वो समय रैना हो, चाहे वो रणवीर इलाहाबादिया हो, आशीष चंचलानी हो, या रेबल किड यानी कि अपूर्वा हो, ये चारों लोग वहां बैठे हुए हैं, बातें हो रही हैं, किसी भी तरीके की बातें हो रही हैं। और जब रणवीर इलाहाबादिया ने इस तरीके की बात की तो वहां पर भी इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि जो कहा जाता है कि महिलाओं की संवेदनाएं ज्यादा तेजी से हर्ट हो जाती हैं, तो महिला की रेबल किड वो भी, लेकिन उन्होंने भी एक शब्द वहां पर नहीं बोला। यही नहीं,
इस पूरे शो के दौरान रेबल किड यानी कि अपूर्वा ने भी एक ऐसे बातों का इस्तेमाल किया जो लोगों को समझ नहीं आई, क्योंकि कुछ एक कंटेस्टेंट से सवाल पूछते दौरान ये भी भूल गई कि एक महिला को किस तरीके की बात करनी चाहिए। और महिला ही नहीं, आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, मुझे लगता है कि अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, तो कुछ एक तो सीमा रखनी ही चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये भूल गई कि वो सीमा क्या होनी चाहिए। जो सवाल ये पूछ रही हैं, जिस तरीके का माहौल है वहां पर, बहुत सारी चीजें हम भी आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन फिलहाल हम सामने आकर इस बात का विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी कोई कोई तो लिमिटेशंस है। ये भी कहा जाता है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच वहीं पर खत्म हो जाता है जब वो दूसरे के फ्रीडम ऑफ स्पीच में इंटरफेयर करता है, और यहाँ पर भी वही वाला माजरा है। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने भी सामने आकर ये बोला है कि हमें पता चला है इस शो के बारे में और कार्यवाही की जा सकती है अगर सीमा लांघी गई। इनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। ट्विटर पे काफी हंगामा मचा हुआ है, एक्स पे बेसिकली काफी हंगामा मचा हुआ है, और कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि उस एक हिस्से को काट दिया जाए जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो क्वेश्चन किया है, उसको काट दिया जाए। फिलहाल समय रैना आखिर कहाँ रुकेंगे, क्योंकि ये सिलसिला जो है वो आज से नहीं शुरू हुआ है, वो काफी समय हो गया इसको शुरू हुए। कहा जाता है तन्मय भट्ट ने इनको काफी नर्चर किया है, काफी आगे बढ़ाने में इनको मदद की है। तन्मय भट्ट के भी शोज काफी पॉपुलर रहे हैं, और वहां से सीख कर समय रैना ने अपना जो नया इंडियाज गॉट टैलेंट का शो है वो चलाया है। लेकिन उसके बावजूद आज जब एक सीमा से परे बातें चली गई हैं, जो चर्चाएं एक प्राइवेट रूम में होती है, एक पति पत्नी के बीच में होती है, या एक पार्टनर के बीच में होती है, वो खुले मंच से की जा रही है, वहां पर लोगों ने सवाल करना शुरू किया। वहां पर सवाल ना सिर्फ समय रैना पे हो रहा है, बल्कि रणवीर इलाहाबादिया पे हो रहा है, रेबल किड पे हो रहा है, और साथ ही साथ आशीष चिंचलानी पे भी हो रहा है। अब पूरी पूरी जो वार्ता है ये हमने आप तक पहुंचा दी। आपकी क्या कुछ राय है? जिस तरीके का सवाल रणवीर इलाहाबादिया ने पूछा, क्या आपको वो समझ में आया? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP।